पोस्ट कोविड रणवीर सिंह की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उनकी मूवीज लाइक जयेश भाई जोरदार, सर्कस, 83 हिट होना तो दूर ही अपने बजट का आधा कलेक्शन भी नहीं कर पाती। Ranveer, what were you feeling like when you had a patch of some movies that didn't work? I went through a lot, especially after Circus. इसलिए 2023 आते आते तो रणवीर की ऑलमोस्ट 5 बड़ी फिल्में शेल्व्ड हो जाती है। तो अब सोचो जरा कि कुछ साल पहले तक ये बंदा अपनी मूवीज का बजट रिकवर नहीं कर पा रहा था। हर प्रोड्यूसर ऑलरेडी साइंड मूवी से रणवीर सिंह को धक्के मार के बाहर निकाल रहा था। फिर 2025 में वही रणवीर सिंह एक ऐसा कमबैक करता है कि बॉलीवुड को साल की सबसे बड़ी हिट धुरंधर देता है। साथ ही साथ रणवीर धुरंधर से सिर्फ हिंदी मार्केट में ऑलमोस्ट 840 करोड़ कमा के पुष्पा 2 के हिंदी मार्केट के 812 करोड़ वाले रिकॉर्ड को भी ब्रेक करता है, जो कि बॉलीवुड की हिस्ट्री की भी सबसे बड़ी हिट होती है। अब हमें ये तो पता है कि रणवीर सिंह ने कमबैक किया था, लेकिन उस कमबैक के पीछे एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो इसलिए आज की वीडियो में हम रणवीर सिंह के दर्दनाक डाउनफॉल और एपिक कमबैक को तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रणवीर सिंह के डाउनफॉल के टाइम रणवीर सिंह के ही क्लोज फ्रेंड्स लाइक आदित्य चोपड़ा, आलिया भट्ट, फरहान अख्तर, इन सब ने उसके साथ गंदा पॉलिटिक्स खेला। और ये सब बात करने के बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे रणवीर सिंह के उस फ्यूचर पर भी, जिसमें आने वाले टाइम में वो शाहरुख खान के उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने वाला है जिसे खुद आमिर एंड सलमान भी नहीं ब्रेक कर पाए थे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जिस रणवीर को लोग रणवीर कपूर से छोटा स्टार मानने लगे थे, उसी रणवीर ने सिर्फ धुरंधर की हेल्प से प्रिंस ऑफ बॉलीवुड रणवीर कपूर को फिर से एक बार आउटशाइन कर दिया है। और फिर एंड में हम रणवीर सिंह के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी बात करेंगे, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो रणवीर के डाउनफॉल के टाइम शेल्व्ड हो गए थे, बट उन्हें अब वापस से रिवाइव करने की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह के डाउनफॉल की। तो लॉकडाउन से पहले रणवीर सिंह ने बैक टू बैक 3 बड़ी हिट फिल्में दी थी, पद्मावत, सिम्बा एंड गली बॉय। और रणवीर की कंसेक्यूटिव बॉक्स ऑफिस हिट्स की वजह से ही लोग उनको ऑलरेडी एक सुपरस्टार मान चुके थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक से रणवीर सिंह पर 7.5 आने लगती है। जहां वो बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे, वहीं वो अचानक से बैक टू बैक फ्लॉप्स देने लगते हैं और बेचारे के गांव का गुड़गांव बन जाता है। जैसे 2021 में लॉकडाउन के बाद जो रणवीर की पहली थिएट्रिकल रिलीज थी वो होती है 83। इसका बजट होता है 300 करोड़ और कलेक्शन ओनली 193 करोड़। उसके बाद रणवीर की नेक्स्ट थिएट्रिकल रिलीज 2022 में आती है जयेश भाई जोरदार, और ये बड़ी जोरदार तरीके से फ्लॉप भी हो जाती है। एक्चुअली फिल्म लोगों को आउटडेटेड लगी थी। आप मेरे हीरो, पर अब आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। जयेश भाई जोरदार। इसलिए 90 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 करोड़ कमा के पिटा जाती है। फिर 2022 के एंड में ही क्रिसमस पे रणवीर सिंह की एक और फिल्म आती है सर्कस। 160 करोड़ का भारी भड़कम बजट, कलेक्शन सिर्फ 60 करोड़। तो लॉकडाउन से पहले जहां रणवीर सिंह बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दे रहा था, वहीं लॉकडाउन के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनकी मूवी से अपना बजट रिकवर करना तो दूर, अपने बजट का आधा कलेक्शन नहीं कर पाती। और रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस पे ये हालत तब होती है जब वो रोहित शेट्टी, कबीर खान जैसे स्टार डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। देखो, पोस्ट कोविड रणवीर की 3 मेगा फ्लॉप्स की वजह से प्रोड्यूसर्स को रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस क्रेडिबिलिटी पे डाउट होने लगता है। इसलिए वो रणवीर सिंह से नजरें बचा के चल रहे होते हैं कि कहीं उनको रणवीर सिंह के साथ मूवी साइन ना करनी पड़ जाए। और जिन प्रोड्यूसर्स ने रणवीर सिंह के साथ मूवी साइन करी होती है, वो भी रणवीर को बस किसी तरह अपनी मूवी से निकालने में लगे होते हैं। भाई लोग, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो पर्सनली मुझे काफी कन्वीनियंट लगा। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से मैं पॉकेट ब्रोकर ऐप को टेस्ट कर रहा हूँ। दरअसल एक ट्रेडिंग ऐप है, लेकिन इसे इन्होंने इस तरह से डिजाइन करा है कि आप आसानी से शुरू कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, इवन दो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर ही क्यों ना हो। इसका इंटरफेस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्लियरली सेक्शंस में डिवाइडेड है चीजें, तो आप आसानी से चीजें ढूंढ सकते हो, कोई भी एसेट्स, चार्ट्स वगैरह चेक कर सकते हो। और आपको इस ऐप को फिगर आउट करने के लिए घंटों बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है। और पता है सबसे कन्वीनियंट फीचर मुझे क्या लगा, वो है इनका कॉपी ट्रेडिंग। मतलब रैंकिंग सेक्शन के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको काफी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दिखेंगे, तो कोई भी ट्रेडर चूज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली उनकी सारी ट्रेड कॉपी हो जाएगी। मतलब आपको मैनुअली कोई भी डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं। प्लस यहाँ पे आपको रेडीमेड ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलते हैं। ऐप आपको खुद ही डायरेक्शन बता देगा कि सही समय पे एंटर कब करना है, तो आप एक क्लिक में ट्रेड को ओपन कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है इनका 24/7 सपोर्ट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप इन्हें मैसेज करो, तुरंत आपको सपोर्ट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट का एक्सेस करिए। और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए ईमेल या फिर फोन नंबर की मदद से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अब मेरा प्रोमो कोड LADDER100 इसे जरूर से यूज करना, ताकि आपको पहले डिपॉजिट पे 100% बोनस मिल जाए। तो रजिस्ट्रेशन कंफर्म करिए और आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके पर्सनल डैशबोर्ड का। और जैसे ही आप अपने अकाउंट को फंड करोगे तो बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो डाउनलोड करो पॉकेट ब्रोकर और ट्राई आउट करो ट्रेडिंग डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐप काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। जैसे कि रणवीर सिंह ने प्रशांत वर्मा के साथ राक्षस नाम की फिल्म साइन की होती, लेकिन उस फिल्म को रणवीर सिंह की कुछ अनप्रोफेशनल हरकतों की वजह से ऐसा कहा जाता है कि रणवीर सिंह को बिना बताए उस फिल्म को शेल्व कर दिया जाता है। इवन ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में भी पहले रणवीर सिंह के होने की ही खबरें होती है, बट रणवीर के एपिक डाउनफॉल को देखते हुए मेकर्स ने डिसाइड किया होता है कि अब पार्ट 2 में देव का रोल
रोल रणवीर नहीं रणवीर ही करे तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा शक्तिमान और मुकेश खन्ना की जिद और बजट इश्यूज और क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से बंद हो जाती है, यानी रणवीर के हाथ से एक और अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगते है शक्तिमान बनने की? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। अगर चेहरे पर अगर थोड़ा सा उसका शैतानपन नजर आवे, स्कीमिंग फेस नजर आवे, इट विल बी अ वेरी गुड किल विश इफ यू आस्क। बाकी इन मूवीज के अलावा रणवीर शंकर के साथ भी अनियन के रीमेक करने वाले होते हैं, बट अचानक से मूवी के कॉपीराइट ओनरशिप को लेकर लीगल डिस्प्यूट्स की वजह से वो भी शेल्ड हो जाती है। करण जौहर की बात करें तो करण जौहर ने भी रणवीर सिंह के पीक में उनके साथ अपनी बिगेस्ट फिल्म तख्त अनाउंस की होती है, लेकिन जैसे ही रणवीर का डाउनफॉल आता है तो चुगलखोर चाची भी पतली गली से भाग जाती है, तो तख्त को भी शेल्ड कर दिया जाता है। इवन भंसाली जिनके रणवीर फेवरेट हुआ करते थे, वो भी अपनी नेक्स्ट फिल्म लव एंड वॉर में रणवीर को ऑफर करते हैं, जो वो पहले रणवीर के साथ ही बनाने वाले थे। तो देखो गाइस, इसलिए कहते हैं दुख के सब साथी सुख में न कोई। उल्टा बोल दिया क्या? खैर मेरे लिए तो यही सही है, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है, अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि बुरे टाइम में अपने ही अपने नहीं होते, तो देखो रणवीर का डाउनफॉल आया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली, जो कि लाजमी था, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे एक्टर के साथ काम नहीं करेगा जो उसे पैसे कमा के नहीं दे सकता। तो हम यहाँ बाकी प्रोड्यूसर्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब। बट जिस बात का मुझे शौक लगा वो ये है कि जब रणवीर सिंह का डाउनफॉल चल रहा था, तो बॉलीवुड में जो रणवीर सिंह का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने रणवीर के साथ पॉलिटिक्स का ऐसा गंदा खेल खेला कि महाभारत का शकुनी और कुमकुम भाग्य के आलिया दोनों शर्मा जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या था ये पॉलिटिक्स का खेल और कैसे इन लोगों ने रणवीर सिंह के करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो देखो, तुम्हें पता ही होगा कि वाईआरएफ और रणवीर सिंह के बीच एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड है, क्योंकि वाईआरएफ ही वो कंपनी है जिसने रणवीर सिंह को लॉन्च किया था। इवन आदित्य चोपड़ा को लोग रणवीर सिंह का भगवान पापा, मेरा मतलब गॉड फादर मानते। लेकिन जब 2022 में रणवीर का डाउनफॉल आया और रणवीर ने वाईआरएफ से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ एक एक्शन फिल्म बनाए ताकि उनका कमबैक हो जाए, तो वाईआरएफ ने रणवीर सिंह की इस रिक्वेस्ट को जिंदा रिजेक्ट मार दिया। फिर रणवीर सिंह वाईआरएफ से कुछ ज्यादा ही खफा हो गए, इतना कि कुछ टाइम बाद न्यूज आई कि रणवीर ने वाईआरएफ के एक डिवीजन वाईआरएफ टैलेंट मैनेजमेंट, जिन्होंने एक डिकेड से ज्यादा रणवीर को मैनेज किया था, उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिया। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक होने का रीजन ये बताया गया कि वाईआरएफ वाले रणवीर की डील्स पे कुछ ज्यादा ही कमीशन ले रहे थे। वही चीज रणवीर को सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया। अब देखो, भले ही रणवीर के गॉडफादर आदित्य चोपड़ा ने डाउनफॉल के टाइम उनकी नहीं सुनी, लेकिन आदित्य चोपड़ा से भी बुरा पॉलिटिक्स खेला रणवीर सिंह के साथ उनके बेस्टी कालिया भट्ट ने। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई, तो बहुत से लोगों को लगा कि ये रणवीर सिंह की कमबैक फिल्म होगी, क्योंकि जब रॉकी एंड रानी रिलीज हुई उसमें आलिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उस फिल्म को ट्रू सेंस में कैरी और एलिवेट किया रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने। और अगर मैं ऐसा कहूं कि रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने उस फिल्म को बचाया, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आलिया रणवीर के साथ खतरनाक खेल खेलती है। वो पीआर एजेंसी के रथ पे बैठ जाती हैं, और होता यह है कि फिल्म रिलीज के बाद 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है और एक सक्सेसफुल फिल्म भी होती है। लेकिन इस फिल्म के हिट होते ही कालिया भट्ट की पीआर ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है कि ये फिल्म कालिया भट्ट के स्टारडम की वजह से हिट हुई है, ना कि रणवीर सिंह की वजह से। और यही रीजन है कि क्यों रॉकी एंड रानी के पीआर कहानी के हिट होने के बाद भी कोई ये मानने को रेडी नहीं था कि रणवीर सिंह का कमबैक हो चुका है। तो अपने दो दोस्तों से धोखा खाने के बाद रणवीर सिंह जाते हैं फरहान अख्तर के पास, और फरहान अख्तर रणवीर सिंह को डॉन 3 में कास्ट भी कर लेते हैं। बट रणवीर सिंह डॉन 3 से अपने कमबैक की उम्मीद लगा के बैठे थे, वही फरहान अख्तर रणवीर की पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जिसे देख के रणवीर ये कहते हैं, गद्दारी कर बे तोरी बहन के, गद्दारी कर बे। तो हुआ ये कि फरहान ने रणवीर को डॉन 3 में तो ले लिया, बट उनको रणवीर की बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल पे डाउट था, इसलिए वो बार बार डॉन 3 को पुश कर रहे थे। अब जब रणवीर ने धुरंधर अनाउंस की, तो फरहान ने सोचा कि धुरंधर के रिलीज होने का वेट करते हैं। अगर धुरंधर हिट होती है तो डॉन 3 रणवीर के साथ बनाएंगे, अगर हिट नहीं होती तो रणवीर की गांड पे लात मार के डॉन 3 से निकाल देंगे और कह देंगे कि दिस इज बिजनेस, आई डिड बिजनेस। This is business. I did business. और यही चीज रणवीर को भी पता लग गई, इसलिए रणवीर ने जब अब रिसेंटली डॉन 3 से एग्जिट लिया, तो उन्होंने बताया कि कैसे फरहान ने उनको ऋतिक रोशन एंड एसआरके से रिप्लेस करने की कोशिश की थी। तो रणवीर सिंह को अब तक समझ में आ चुका था कि खराब टाइम में अपने दोस्तों से भी हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए रणवीर सिंह अपने हेटर्स और अपने उन गद्दार दोस्तों को सबक सिखाने के लिए धुरंधर अनाउंस करते हैं। और जब ये फिल्म अनाउंस करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैप्शन लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये फिल्म मेरे उन फैंस के लिए है जिन्होंने मेरे बुरे टाइम में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं उन्हें नेवर सीन बिफोर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। और एंड में वो ये भी लिखते हैं कि दिस टाइम इट्स पर्सनल। और यही चीज पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि अब रणवीर सिंह एक घायल शेर बन चुका है, एंड ही सॉ द ट्रू कलर ऑफ पीपल। और फिर यहीं से इस घायल शेर के घातक कमबैक की ऐसी जर्नी शुरू होती है जिसको सुनने के बाद तुमको लगेगा कि एसआरके के बाद अगर किसी का बेस्ट कमबैक हुआ है तो वो रणवीर सिंह है। तो चलिए अब शुरू से रणवीर सिंह के घातक कमबैक स्टोरी की बात करते हैं। तो 2024 में धुरंधर अनाउंस करने के बाद रणवीर सिंह अचानक से लाइमलाइट से दूर चले जाते हैं और एक लो प्रोफाइल मेंटेन करने लगते हैं। जो रणवीर सिंह एक टाइम पे छोटे बड़े
इवेंट में जाकर खुद को ओवर एक्सपोजर करता था, वहीं रणवीर सिंह मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहने लगता है। रणवीर सिंह का ये मिस्टीरियस अंदाज लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है कि रणवीर सिंह आखिर है कहां और वो लाइमलाइट से इतना दूर क्यों रहने लगा है, और रणवीर सिंह का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा कब। तो जब रणवीर के फैंस जेन्युइनली रणवीर सिंह के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट कर रहे होते हैं, तभी रणवीर सिंह धुरंधर का फर्स्ट लुक टीजर ड्रॉप करते हैं। और फर्स्ट लुक टीजर ड्रॉप तो करते हैं या अपनी फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस करते हैं, जो कि होती है 5 दिसंबर। और अगर फर्स्ट लुक टीजर की बात करें तो टीजर ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद आती है। और देखो टीजर के टाइम तो सब ठीक था, लेकिन फिल्म का जब ट्रेलर आता है तो बहुत लोग धुरंधर को हाइपर वायलेंट एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली फिल्म बोल के डिग्रेड करने लगते हैं। और जिन बहुत से लोगों में बात कर रहा हूं उसमें ध्रुव राठी जैसे कुछ नमूने भी आते हैं। बट अच्छी बात यह थी कि धुरंधर का ट्रेलर देख के न्यूट्रल पब्लिक फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती। तो स्टार्टिंग में एडवांस बुकिंग लो थी, जिसकी वजह से लोग रणवीर सिंह को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि 300 करोड़ के बजट की फिल्म को हिट कराना रणवीर के बस की बात थी। इवन लोगों ने यह तक डिक्लेयर कर दिया होता है कि धुरंधर के फ्लॉप होते ही रणवीर का करियर ओवर हो जाएगा। लेकिन जब 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज होती है तो रणवीर सिंह ऐसी इपिक परफॉर्मेंस देते हैं कि जो लोग धुरंधर की रिलीज से पहले रणवीर के करियर को ओवर बोल रहे होते हैं, वही लोग अब रणवीर की तारीफ करते नहीं थकते। और जो लोग रणवीर के डाउनफॉल के टाइम रणवीर को रणवीर से बड़ा स्टार बोल रहे होते हैं, वो भी अब पलटी मार जाते हैं और रणवीर सिंह को रणवीर कपूर को बेटर बताने लग जाते हैं। अब देखो धुरंधर में रणवीर की, अक्षय खन्ना, संजय दत्त की, अर्जुन रामपाल और बाकी स्टार कास्ट मेंबर की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, साथ ही साथ धुरंधर ओवरऑल एक वर्ल्ड क्लास फिल्म थी। लेकिन फिल्म के अच्छे होने के बाद भी दो तरफ से इस फिल्म को फ्लॉप कराने की साजिश रची जाती है। पहली तो ये कि बहुत लोगों ने धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के, प्रो बीजेपी फिल्म बोल के, एंटी कांग्रेस फिल्म बोल के, इवन एंटी पाकिस्तान फिल्म बोल के डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि धुरंधर फिल्म के रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया, जो कि एक मीडिया पोर्टल है जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स रिपोर्ट करता है, उसने कहा होता है कि धुरंधर के कॉर्पोरेट हिट है और धुरंधर की बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। तो इस नादान बालक को मैं यही कहूंगा कि धुरंधर 2 बार देख के आया था, वो भी वीक डेज में, और दोनों बार ये फिल्म हाउसफुल थी। तो ये फिल्म बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन कॉर्पोरेट हिट तो दूर दूर तक नहीं है। अब देखो भले ही कुछ मीडिया पोर्टल और ट्रेड एनालिस्ट ने इसको कॉर्पोरेट हिट बताने की कोशिश की हो, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि पब्लिक इस फिल्म के सपोर्ट में उतर जाती है और पब्लिक ये ट्रेड एनालिस्ट की कह के लेने लगती है। साथ साथ जो लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे होते हैं, पब्लिक ने उनको भी लपेटा होता है। और जिस बंदे ने धुरंधर की नेगेटिविटी की थी, तो पब्लिक ने हर उस बंदे को तेल लगा के रेल दिया होता है। जब तेल खत्म हो जाता है, कुछ को तो बिना तेल लगाए ही रेल देते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ध्रुव भाई से ही पूछ लेना। अब देखो रणवीर सिंह को जिसे पिछले कुछ सालों से लोग रेल रहे थे, उस रणवीर सिंह के फिल्म के लिए लोगों का इतना सपोर्ट देख के मुझे जेन्युइनली खुशी हुई। और अच्छी बात तो ये थी कि लोगों का जो सपोर्ट वो सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि हर कोई धुरंधर एटलीस्ट 2 बार तो देख के आया है। और इसलिए धुरंधर इंडिया में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ ग्रॉस, तो वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ का बिजनेस कर पाती है। जिस फिल्म को बहुत लोगों ने फ्लॉप करवाने का ट्राई किया, उसी फिल्म धुरंधर ने 25 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, इवन ब्रेक भी किए। जैसे कि धुरंधर 59 डेज से ज्यादा लगातार बुक माई शो पे ट्रेंड करने वाली थी, और ऐसा करने वाली इकलौती फिल्म बनती है, और बॉलीवुड की इकलौती ऐसी फिल्म बनती है जिसने इंडिया में 800 करोड़ का बिजनेस किया होता है। साथ ही साथ ये बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बनती है। इसके अलावा धुरंधर 2025 में इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट हर जगह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनती है। और धुरंधर इकलौती ऐसी फिल्म होती है जिसने 28 डेज से ज्यादा हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया होता है। साथ ही साथ सिर्फ 15 डेज में 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करना हो, मतलब ऐसा करके धुरंधर फास्टेस्ट 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बनती है। इसके अलावा धुरंधर ने ऑलमोस्ट हर बारी बॉलीवुड फिल्म को बीट किया होता है। साथ ही साथ धुरंधर पैन इंडिया फिल्म ना होते हुए भी जवान, KGF 2, RRR, कल्कि, कांतारा इस तरह की पैन इंडिया मूवीज से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। तो अब तक तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि धुरंधर कितनी बड़ी हिट हुई है और रणवीर सिंह का कितना ग्रैंड कमबैक हुआ है। और जब भी कमबैक की बात होती है तो उसके बाद होता है डोमिनेशन, और रणवीर सिंह अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए SRK के उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं जिसको कभी आमिर और सलमान खान भी नहीं ब्रेक कर सकते। और यही नहीं, जहां आजकल सबको रणवीर कपूर अनबीटेबल लग रहे हैं, रणवीर सिंह उनको भी आउटशाइन करने वाले हैं। अब ये सब होगा कैसे, चलिए उस पर बात करते हैं। देखो तुम्हें याद ही होगा कि 2023 में SRK पठान और जवान से 2 बार 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, और उस टाइम पे सबको लग रहा होता है कि ऐसा कारनामा कोई दूसरा स्टार कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन रणवीर सिंह दिसंबर में 1300 करोड़ वाली धुरंधर देने के बाद मार्च में धुरंधर 2 से शायद ऐसा कारनामा कर सकते हैं। और देखो SRK को 2 बार 1000 करोड़ क्रॉस करने में एग्जैक्टली 9 मंथ्स लगे थे, लेकिन सेम कारनामा रणवीर सिंह में है 4 से 5 महीने में करने वाले। और बॉक्स ऑफिस पर तो रणवीर सिंह SRK को टक्कर दे रहे हैं, बट साथ ही साथ ब्रांड वैल्यू के मामले में भी वो SRK से आगे हैं। ब्रांड वैल्यू वाइज करंटली सारे इंडियन फिल्म स्टार्स में रणवीर सिंह टॉप पे बैठे हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं SRK। और इस लिस्ट में रणवीर सिंह के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रणबीर कपूर ही है। और रणवीर से याद आया कि किंग खान का तख्त हिलाने के साथ साथ रणवीर सिंह ने अपने सबसे बड़े राइवल, मेरा मतलब रणवीर कपूर को भी आउटशाइन कर दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि जब एनिमल ने 900 करोड़ का बिजनेस किया था तो लोग कहते थे कि रणवीर से आगे निकल चुके हैं। रणवीर की कोई भी फिल्म एनिमल जितना कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, बट धुरंधर से रणवीर ने सबका मुंह बंद कर दिया है। जहां एनिमल ने 900 करोड़ किया था, वहीं धुरंधर ने 1300 करोड़, यानी कि
एनिमल से 400 करोड़ ज्यादा का बिजनेस किया है और धुरंधर पार्ट 2 कितना करेगी कोई नहीं जानता और ऐसा करके उन्होंने रणवीर कपूर को भी बीट कर दिया है। और ये नहीं, करंटली धुरंधर 2 की हाइप को देखते हुए लोग कह रहे हैं हिंदी मार्केट में अगर रामायण को कोई फिल्म टक्कर दे सकती है तो वो है रामायण। और उसके अलावा रणवीर के लव एंड वॉर को बीट करने के लिए भी रणवीर ने अपनी एक जॉम्बी वॉर फिल्म प्रलय बनाने की तैयारी में जुड़ चुके हैं। तो एज ऑफ नाउ रणवीर ने धुरंधर से रणवीर कपूर को आउटशाइन तो कर ही दिया है और बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो मैं तुम्हें रोहित मेहरा की टाइम मशीन देख करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखो, रणवीर ने प्रिंस का गेम ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है। मार्च में वो होपफुली किंग खान का तख्त भी हिला देंगे, लेकिन जो रणवीर सिंह का असली डोमिनेशन है वो ये सब होने के बाद शुरू होगा। देखो, जब रणवीर का डाउनफॉल चल रहा होता है तो रणवीर के साथ कोई प्रोड्यूसर फिल्म साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन जब रणवीर सिंह का अच्छा टाइम शुरू हो गया तो हर प्रोड्यूसर रणवीर सिंह के साथ अपना घर बार प्रॉपर्टी किडनी सब कुछ बेचकर पैसे लगाने को तैयार है। इसलिए आने वाले टाइम में रणवीर सिंह काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट में नजर भी आएंगे, जैसे कि एक तो प्रलय जो कि 300 करोड़ के बजट की जॉम्बी वॉर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें रणवीर के अपोजिट लोका मूवी वाली कल्याणी प्रियदर्शन देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मार्केट में ऐसी न्यूज भी घूम रही है कि आदित्य धार रणवीर सिंह के साथ एक बिग बजट स्क्रिप्चर बेस्ड फिल्म बनाने वाले हैं। अगर ये फिल्म अश्वत्थामा होती है तो रणवीर सिंह का मूवी लाइनअप भी रणवीर कपूर के लेवल का हो जाएगा। तो ये जो दो मूवीज है, प्रलय और आदित्य धार वाली फिल्म, दोनों में ही पोटेंशियल है मोर देन 1000 करोड़ का बिजनेस करने की। और दोनों ही मूवीज के अलावा देयर इज अ वेरी हाई चांस कि रणवीर की जो कुछ मूवीज सेल्ड हुई हैं वो भी वापस से रिवाइव हो जाए, जैसे कि शक्तिमान, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि शक्तिमान बजट इश्यूज फेस कर रही है। अब मैं कहूंगा कि प्रोड्यूसर्स अपना कुछ भी गिरवी रखकर रणवीर पर पैसा लगाने को रेडी हो सकते हैं। क्या पता सोनी वाले शक्तिमान को रिवाइव दे दे। इसके अलावा अब रणवीर का अच्छा टाइम चल रहा है तो क्या पता वो झूमर चोर, कोठा लवर, भंसाली भी अपनी सबसे बड़ी फिल्म बैजू बावरा वापस से रणवीर सिंह के साथ बनाए। और अगर शक्तिमान और बैजू बावरा रिवाइव हो जाती है तो भैया धुरंधर 2, प्रलय, आदित्य धार की वो स्क्रिप्चर बेस्ड फिल्म शक्तिमान एंड बैजू बावरा, इन 5 मूवी से अगले 3-4 साल तक रणवीर सिंह सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड को डोमिनेट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताओ कि रणवीर सिंह का कमबैक पर आपका क्या ओपिनियन है। और आगे इस पॉकेट ब्रोकर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, ट्राई आउट करो, टेस्ट करो, काफी कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। जरूर से यहाँ पे आप कुछ नया डिस्कवर करोगे। और मेरा प्रोमो कोड यूज करो लैडर 100, जैसे कि आपको पहले ही डिपॉजिट पे 100% बोनस भी मिल जाए। तो गुड लक गाइस। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक करना। बस 10 के लाइक का छोटा सा टारगेट रखते हैं, पिछली वीडियो में भी नहीं हो पाया था, एटलीस्ट इस वीडियो में करवा देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।